Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel which is Tanya Study Tales. आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने आकाश क्यों ज्वाइन करा और मेरा ऐसा कैसा वहाँ एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ क्या क्या फ़ील किया, मुझे वहाँ बुक्स कैसी लगी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, स्टडी से रिलेटेड वहाँ के टीचर्स और वहाँ के स्टाफ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं क्लास 12th में थी तो जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए थे और जब हम डॉक्यूमेंट्स लेने जाते हैं क्लास 12th के, जो टीसी वगैरह होती है, तो उस टाइम पे मेरी 2 अच्छी दोस्त थी। तो उसमें से एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा आकाश की तरफ अट्रैक्टेड थी कि वहाँ से बहुत टॉपर्स निकलते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है स्टडी का, आई विल जॉइन, या तो मैं आकाश जाऊँगी या तो मैं एलन जाऊँगी। उस समय यकीन भी था लेकिन उस समय उतना कोई क्रेज़ नहीं था यकीन का, तो मुझे यकीन का कुछ आइडिया भी नहीं था कि यकीन में मतलब कैसे क्या होता है ऑनलाइन का। तो मैंने भी सोचा कि मैं उसके साथ आकाश जॉइन कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी वो 5 इयर्स से बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसे 5 साल से जानती थी फ्रॉम क्लास 8th। तो 8th क्लास से मैं उसको जानती थी, तो मुझे उस पर काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये जो भी चुनेगी इसके लिए तो अच्छा होगा ही, तो मैं भी जॉइन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नीट की प्रिपरेशन करनी है। मैंने उसको कहा कि तू मेरी तरफ से भी बात करियो कि हम लोग 2 लोगों को एडमिशन लेना है। उसने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। तो उसने फिर आकाश के कस्टमर नंबर पे जो होता है उस पर कॉल मिलाना स्टार्ट किया। तो उसने स्टार्ट किया कि हमें एडमिशन लेना है, फ़ीस वगैरह क्या है, हम लोग को इस ब्रांच में लेना है। बहुत सारे लोगों की फिर कॉल्स आती थी। फिर उसके बाद प्राइस की बात हुई तो उन्होंने पहले हमें बोला 1,84,000। तो मैंने तो कह दिया भाई इतना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ ये सब। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं दूसरों से बात करती हूँ। फिर उसके बाद ना खुद ही हमारे पास एजेंट्स के कॉल आ रहे थे कि हाँ जी हम आपका इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कॉल करके देखती हूँ। तो 150 1,50,000 हुआ, फिर उसके बाद 1,40,000 हुआ, फिर उसके बाद 1,30,000 हुआ। एट लास्ट 30 नहीं 1,32,000 था वो। और उसकी हमने इंस्टॉलमेंट में भरना था, 3 टाइम भरी जाती है, 30 समथिंग, मोर देन 30,000। तो वो 132,000 समथिंग हो गया था। तो और फर्स्ट डे ऑफ क्लास ऐसा था कि हम लोग वहाँ गए, हम लोगों की सारी बेंचेस भर गई थी और मैं और मेरी फ्रेंड जाके लास्ट बेंच पे बैठ गए। तो फिर हमारे पीछे ना और बच्चे आके बैठ गए जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे फर्स्ट डे पे। तो हमें फर्स्ट डे पे टीचर्स फिज़िक्स की क्लास हुई फर्स्ट, देन बॉटनी, देन ज़ूलॉजी। केमिस्ट्री नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई। फर्स्ट डे पे ऐसे ही होता है, मुझे लगता है केमिस्ट्री नहीं थी, ऐसे ही होता था। फर्स्ट डे पे फ़िज़िक्स तो बहुत अच्छे से गई क्योंकि वो फिज़िकल वर्ल्ड ही पढ़ा रहे थे, अब तो सिलेबस से भी हट गया है। पर उस टाइम पे सिलेबस नया आया था तो टीचर्स को पता नहीं था कि मे बी आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही पढ़ा दिया था, वैसे उससे कुछ आता तो है नहीं। फिर उसके बाद बॉटनी वाले सर आए थे, तो बॉटनी वाले सर थ्रू आउट द ईयर वो हमें एक चीज़ बोलते थे कि मुझे पता है इस बैच से, ड्रॉपर बैच से मैक्स टू मैक्स 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आए हैं और टाइम वेस्ट करने आए हैं और अपने पापा मम्मी का पैसा वेस्ट करने आए हैं, विच इज़ रियली डिसहार्टनिंग। मुझे तो बहुत बुरा लगता था कि एक तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, सारे बच्चों को इतना डिमोटिवेट करते थे वो, बट हम लोग उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, दैट्स ओके। पर फिर उसके बाद ना धीरे धीरे करके ना क्लासेस तो पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव थी, फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगता था कि वो लोग भी बस सिर्फ पढ़ा के चले जाना, कुछ समझ में आए बच्चों को ना आए, किसी काम का नहीं। और मतलब इतना भर भर के बाहर का पढ़ाते थे, प्लस उनकी जो मॉड्यूल्स हैं, आई नो बहुत से बच्चे उनकी मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, उनकी मॉड्यूल्स अच्छी भी हैं, पर लिटरली मैं बताऊँ मेरे शेल्फ़ में इतनी सारी पड़ी हुई हैं, मैंने बहुत कम यूज़ करी है क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी जल्दी सिलेबस पकाते थे, प्लस मॉड्यूल्स करने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिर उसके बाद टेस्ट, इतने सारे टेस्ट, मैं आपको बता देती हूँ टेस्ट कैसे थे। टीचर्स नहीं रहते थे, बाहर के कोई लोग आते थे और वो लोग टेस्ट देते थे और लिटरली बच्चे खुले आम चीटिंग करते थे। मैं बता रही हूँ, फाइनल टेस्ट सीरीज़ में भी बच्चे खुलेआम चीटिंग करते थे, जिसको जहाँ बैठना है, जिसके साथ बैठना है बैठे। इनफैक्ट OMR भी चेंज कर लेते थे कि मैम मेरा ये गलती हो गया है, आप मेरा OMR चेंज कर दो, ईज़िली हो जाता था। और बच्चे बहुत चीटिंग करते थे, मैं तो बता रही हूँ
मुझे एक लड़की ने बोला था कि मेरा बेसमेंट में ना इंटरनेट नहीं आता है, तो तू मुझे हॉटस्पॉट दे दे क्योंकि सिर्फ तेरा आता है। और उस समय मेरा सच में आता था, तो मैंने उसको कहा ओके मैं दे देती हूँ। फिर उसके बाद उसने पीछे जस्ट मेरे पीछे बैठ के दबा के चीटिंग करी है, दबा के चीटिंग। और मैं उसके आगे बैठी थी और मैं कसम खा के बैठी थी कि मैं कुछ नहीं करूँगी, चीटिंग का तो मैं चाह भी नहीं करूँगी। बट उसने फिर जब मुझे देखा कि मेरी OMR बहुत ज़्यादा खाली है, तो उसने मेरी हेल्प कर दी, जो कि मुझे उस समय बहुत ठीक लगा कि ओके, बट वो मेरे लिए गलत था, आई नो। फिर उसके बाद टेस्ट ऐसे ही चलते थे। टेस्ट का तो मैं आपको सच में बता दूँ, AITS कह सकते हैं कि हाँ प्रोफेशनली होते थे, वरना जो इंटरनल टेस्ट होते थे जैसे कि फाइनल टेस्ट सीरीज़ और जो फोर्टनाइट टेस्ट होते थे, सब में चीटिंग होती थी भर भर के। प्लस फिर उसके बाद वो लोग इतनी सारी बुक्स देते थे कि मेरे लिटरली अभी भी बुक्स सील पैक्ड है। मुझे भी लगता भी नहीं है कि मैं फिर से यूज़ करूँगी भी, क्योंकि जिस तरह से अब नीट का सिलेबस और पैटर्न आ रहा है ना, मुझे तो नीट करने बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले तो 1 साल मैंने इसी में वेस्ट किया, आकाश में बहुत नाम सुना था और ये सब मेरे दोस्त के चक्कर में ही हुआ था। काश मैंने यकीन ले लिया होता, आई होप मेरे इतने टाइम वेस्ट ना किया होता। लेकिन उस समय फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही थी और काइंड ऑफ ये भी लग रहा था कि ये बंदी बहुत ज़्यादा सोच समझ के आई है और इन्फॉर्मेशन निकाल के आई है, रिसर्च करके आई है, वाई एलन एंड आकाश आर बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन। तो मैंने उसकी बात मान ली अंधाधुन, और लिटरली वहाँ जाते के साथ 2-3 महीने बाद ही मेरी उसकी बनी नहीं, क्योंकि उसको न्यू फ्रेंड्स मिल गए थे, विच इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, आई विल टेल यू लेटर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट कि मैं वो आपको अपनी टॉक्सिक फ्रेंड की भी स्टोरी सुनाऊँ कि नहीं, जो कि मेरे साथ आकाश में हुआ था। मैं लिटरली एक क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स की एक बुक ले ली थी, बेसिकली मैंने उसी से पूरी तैयारी की थी। मेरे मॉड्यूल्स और उनके नोट्स किसी काम नहीं आए थे, और वो फालतू जगह घेर रही थी, तो मैंने उसको जस्ट दे दी रद्दी वाले को, जिससे वही कुछ कर लेंगे। फिर उस क्योंकि वो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रही थी कि मैंने इतना पैसा लगा, ऑलमोस्ट इतने सारे पैसे लग गए। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर जो आपको बताते हैं ना कि आप कभी भी इतने टाइम पे आओ, डाउट पूछ के जाओ, डाउट का एक टाइमिंग होता है 3 से 4 बजे के बीच। लिटरली मैं बता रही हूँ, वहाँ पे मेनली टीचर्स आते ही नहीं हैं, और कभी भी वो कहीं भी लग जाता है डाउट का सेक्शन। डाउट के जो टीचर्स बैठते हैं डाउट के लिए, डाउट सेक्शन के लिए, कभी भी वो किसी भी बिल्डिंग में लग जाता है, किसी भी फ्लोर पे लग जाता है, कुछ पता ही नहीं रहता। और टीचर्स लिटरली बहुत बार मैंने देखा है नहीं आते हैं, और बच्चे वहाँ पे 40-40 1-1 घंटा वेट करके चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे में आपको सब पूछना है, आपको जितना भी प्रॉब्लम है सब पूछना है। और वहाँ पे सिर्फ आप अकेले नहीं रहते हो, वहाँ पे आपके सामने ना 10-15 बच्चे भीड़ लगा के बैठे रहते हो। टीचर कितने का करेगा 1 घंटे में, और उनको 1 ही घंटा मिलता है डाउट सॉल्विंग के लिए, और उसमें भी वो लोग पूरे सबके नहीं कर सकते, और जो बच्चा रह जाता है उसका टाइम वेस्ट ही होता है। जैसे कि मेरा बहुत बार हुआ था, हमेशा मेरा सॉल्व नहीं होता था, मुझे बहुत टाइम तक रुकना पड़ता था, लेकिन फिर भी मेरा सॉल्व नहीं होता था, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। बट स्टिल मैं फिर भी जाती थी वहाँ पे, ये सोच के कि कुछ तो होगा, क्योंकि उस समय ना मुझे इंटरनेट सच में नहीं चलाना आता था। हाँ, मुझे यूट्यूब चलाना आता था, बहुत सारा यूट्यूब का पता था, लेकिन मुझे ये ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल का बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। ये भी मुझे बाद में पता चला है, जब ये क्रैश कोर्स लॉन्च होते थे फरवरी में, तब मुझे पता चला था। तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। बेसिकली बच्चे वहाँ पे सिर्फ AC के रिमोट से ही खेलते रहते थे कि AC का वो टेम्परेचर बढ़ाओ, AC का टेम्परेचर कम करो। किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी तो एकदम ही ठंड कर देता था, बर्फ़ कर देता था, बिल्कुल एकदम ठंडा, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता था कि हालत ख़राब हो जाती थी। फिर हम लोग वहाँ पे लड़ते थे कि काम करो, ये करो, बहुत टाइम वेस्ट करते थे वो लोग। और एट दी एंड जब नवंबर दिसंबर आया था, तो मैंने तो अपना बैच भी चेंज कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं उस बैच से। वहाँ पे बिल्कुल पढ़ने का कोई माहौल ही नहीं था। मेरा जो बैच था, तो मैंने दूसरे बैच में ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ते थे, और वहाँ पे टेम्परेचर का भी कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि वो सुबह 7 बजे क्लास होती थी 6:45 पे। सो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। और वहाँ पर भी फिर पहले वाले बैच में जिससे मैं हटी थी, तो वहाँ पे बच्चे इतने कम थे, इतने कम आने लग गए थे, इतने कम आने लग गए थे कि मतलब गिनती के बहुत कम बच्चे थे। तो फिर लास्ट में क्या हुआ था ना, फ़ेब और मार्च में, कि बच्चों को मर्ज कर दिया था। तो बेसिकली मेरे बैच चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बैच चेंज करने के लिए जो मैंने 500 रुपये दिए थे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एट दी एंड बैच मर्ज हो गए थे। फिर उसके बाद मुझे उन घटिया लोगों की शक्ल देखनी ही पड़ती थी।
मैं तो अभी भी आप लोगों को कहूँगी कि सोच समझ के एलन और आकाश में ज्वाइन करें, स्पेशली आकाश में, क्योंकि मैंने थी। और हाँ, मैंने वहाँ पे हॉस्टल भी लिया था ताकि मेरा डिस्टेंस कम हो जाए, वरना मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता था, मेट्रो लेकर रोज़ रोज़ नहीं आ जा सकती थी मैं। तो हॉस्टल की भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। स्टोरी टाइम वीडियोज़ का पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, अगर आप चाहो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी टाइम चाहिए लाइक आकाश की मेरी टॉक्सिक फ्रेंडशिप। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़ तान्या स्टडी टेल्स को। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि मैं स्टोरी टाइम और बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लाइक आकाश से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड। बाय बाय।